परम शांति। जो कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, तो जैसे पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके संस्कृत के श्लोक होते हैं, उनकी विधि होती हैं। जैसे कोई भी देवी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो निर्जीव मूर्ति के अंदर भी सजीव मूर्ति बन जाती है। मतलब वो देवी देवता की आत्मा, मगर वो ओरिजिनली समझो कि जिन देवी देवताओं के मंत्रों से उसको सजीव कर लेते हैं, वो मूर्ति सजीव बन जाती है। उसके अंदर प्राण, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण प्रवेश कर जाता है। तो सूक्ष्मोत्तन में ऐसे जैसे हनुमान जी की मूर्ति हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो हनुमान जी हजारों रूप निकाल के जहाँ जहाँ भी उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, या गणेश जी होते हैं या राम जी होते, तो राम भी उसका एक रूप ऊपर में है जो गोलोक कहते हैं, वहाँ कृष्ण का भी रूप है, राम का भी विष्णुपुरी में है। तो वो सूक्ष्म में काम कर रहे हैं, उनका पावर देकर, विष्णु का पावर सूक्ष्म जगत में पावर देकर काम कर रहे थे, मगर अभी नहीं है, सब मनुष्य बन चुके हैं। तो पहले क्या होता था, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करते थे उसमें आत्मा निर्जीव मूर्ति भी सजीव हो जाती थी। मतलब वो आत्मा जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया है, जैसे हनुमान जी की, तो हनुमान जी की एक रूप उसमें आकर उसके मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाएगा, बड़े पत्थर की मूर्ति का। और दूसरों में जो जैसे वृक्ष जलाने की बातें हैं, कई बार कहते हैं कि किसी प्रतिमा बनाकर उसको तुम उस पर वशीकरण करो, या उसको मारने की वो एक मंत्र होता है मारने का, तो मंत्र होता है, तो वो जो जिसका तुम्हारे मंत्र मारने के लिए भेजते हो, तो वो उसकी मूर्ति बनाना भी जरूरी नहीं होता था। तो मूर्ति उसकी बनाओ और डायरेक्शन दो, या चित्र बनाओ, या उसके नाम से भी उसका नाम दिया जाए, ये गांव में ये फलाना फलाना व्यक्ति है, उसके नाम पर वो चोट बोलते थे, गुजराती में बोले उसको चोट भेजी है, तो उसको चोट करती, उसको बोला हाथ कट जाए तो हाथ कट जाएगा, उसको बोला पैर कट जाए पैर कट जाए, सिर कट जाए तो सिर का। तो वो सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत जो पाल के रखे, पहले ओझा तांत्रिक के काम करते थे। मैंने बहुत लोगों का पहले बचपन था तो मैंने देखा है, सुना है। जैसे ये वृक्ष जलाने की बात है, तो हमारे गांव में ही जहाँ एक खेत है, उस खेत के अंदर एक जला हुआ वृक्ष, मैं जब बचपन में था तो खड़ा था, बहुत काफी बड़ा वृक्ष जला हुआ था पूरा। तो मैंने बचपन में मेरे पिताजी को पूछा था कि ये वृक्ष क्यों जला हुआ है। तो मेरे पिताजी ने बताया कि गांव में बहुत साल पहले एक तांत्रिक आया था, उसने अपने रुआब जलाने के लिए, गांव को डराने के लिए, उसने एक तांत्रिक प्रयोग करके वृक्ष को पूरा बहुत बड़ा वृक्ष था हरा भरा, उसको गांव के सामने उसने जला दिया था। ऐसा मुझे मेरे पिताजी ने बताया, बहुत पुरानी बात है। तो ये जला देते, वृक्ष को भी जला दे, जिंदा आग निकलती और जल जाता है। ऐसे मनुष्य को भी जहाँ भी जिंदा जला सकते हैं, मार सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते, बोले उसको चोट पहुंचाइए। तो इस सूक्ष्म जगत की आत्माओं को जैसे वशीकरण होता है, तो किसी को आत्मा उसमें वशीकरण, जिसके लिए आत्माएं भेजी है उसने, 2-3 आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी, और वो जिसने वशीकरण किया है वो काम करेगा, वो जो सोचेगा वो काम करेगा, वो काम करता रहेगा, वो बोलेगा। ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं तांत्रिक प्रयोग हैं, ये तांत्रिक प्रयोग करते रहते हैं लोग। उसमें कोई साधना जैसी बात नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा में तो एक संस्कृत में उसकी पूरी विधि होती है, जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं वहाँ प्रतिष्ठा करते हैं, वो पूरी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव विधि पूर्वक होता है। और ये जो मारने का, चोट करने का, ये सब तांत्रिक प्रयोग करते हैं। उसमें अच्छी आत्माएं, देवी देवताओं की आत्मा उसमें नहीं करती, ये काम ऐसा काम नहीं करते, ये तांत्रिक प्रयोग करते हैं। और तांत्रिकों ने अपने पास भूत प्रेत वशीकरण कर लिए होते हैं और वो काम कराते हैं। अब जब रही बात तीसरा नेत्र खोलने की, सारे कुंडलिनी चक्र, जब ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे तो ज्यादातर अपने अपने इष्ट देव को याद करके वो वरदान मांगते, कोई ब्रह्मा को याद करके ब्रह्मा से वरदान मांगते, कोई
ज़्यादातर असुर महादेव को उपासना करते या ब्रह्मा की उपासना करते, तो महादेव से वरदान मांगते। तो ये वरदान पाने के लिए ये पूरे अपनी मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति या महादेव की मूर्ति या तो कोई भी देवी देवताओं की, चाहे गणेश की मूर्ति हो, चाहे राम की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण की भी मूर्ति बनाकर उसमें मन से भाव से प्रकट कर सकते हैं। मन भाव जब तुम उसको याद करते हो कि ये हनुमान साक्षात रूप में हनुमान है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप उसका वहाँ आके उस मूर्ति में काम करेगा और आपकी भावनाओं का फल आपको मिलेगा। तो ये अंत में तो आत्मा जब बहुत उसको बार बार उसको मंत्र करती हैं, ब्रह्मा के मंत्र पूरी जीवन में लगा देती हैं, कई जिंदगी हजारों साल तपस्या करते हैं कई ऋषि मुनि, तब उसको ये वरदान मिलते हैं। और ये वरदान तो ब्रह्मा के पास जो शक्ति पावर होती है वो वरदान नीचे ऋषि मुनियों को मिल जाता है, और महादेव के पास जो पावर होता है उसका वरदान मिल जाता है। जैसे भस्मासुर पैदा हो जाते हैं, ऐसे कई असुरों को वरदान दिया महादेव ने, तो कर लेते हैं। तो तीसरा नेत्र, जैसे शंकर का तीसरा नेत्र खुलता था, तो उसका जहां तक उसका दायरा है तो उसके ब्रह्मांड तक दिखाई देगा। शंकर का तीसरा नेत्र खोलता है तो उसका काम है विनाश करने का, तो उसको ऊपर से जब वो भांग पी के किसको याद करता है, तो चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी किसको याद करते हैं, वो भी याद करते हैं ना, किसको योग करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं ब्रह्मांड की आदि शक्ति से, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा चला रही आदि शक्ति, और वो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती है। तो ब्रह्मा भी आदि शक्ति की उपासना करके डायरेक्शन लेता है, विष्णु भी याद करके डायरेक्शन लेता है आदि शक्ति से, और शंकर भी आदि शक्ति से डायरेक्शन लेता है। तो याद करके डायरेक्शन लेता है। तो आत्मस्वरूप में तो केवल ब्रह्मा को कभी नहीं बताया, ना विष्णु को बताया तीसरा नेत्र खोलते हुए, मगर वो दिव्य लोक में रहते हैं, देवता लोक में रहते हैं, विष्णुपुरी में रहते हैं विष्णु, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा रहते हैं। तो उनके पास थोड़ी शक्ति ज़्यादा होती, शंकर साकार में होते हैं, 5 तत्वों में होते हैं, और वो ज़्यादातर योग में ही रहते हैं। तो वो तीसरी अपनी दृष्टि खोलते रहते हैं अंदर से, और फिर ऊपर से जो आज्ञा मिलती है उसके हिसाब से धरती पर विनाश करना उसका काम है, तो विनाशकारी बन के। तो हर कोई डायरेक्शन लेता है। ऋषि मुनि जिनको भी याद करते हैं, ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी होता है तो ब्रह्म स्वरूप को याद करता है, क्योंकि उसकी लक्ष्य होता है कि मुझे मुक्ति पाना है। कई ऋषि मुनियों को मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति पाने के लिए तो शिव की उपासना करनी पड़ती है, क्योंकि मुक्ति का काम न ब्रह्मा दे सकता है मुक्ति, न विष्णु दे सकता है, केवल शिव शंकर ही दे सकते हैं। इसलिए ये ब्रह्म स्वरूप निराकार की उपासना करते हैं। निराकार है, जैसे ज्योतिर्लिंग बना के उसकी उपासना करते हैं। या तो कहीं जाके काशी में जाके काशी करवट लगाते थे पहले, तो सीधा शिवपुरी में पहुंच जाते थे। ऐसा शास्त्रों में विधि है, विधि पुराण के हिसाब से, विधि के हिसाब से वो काशी करवट लगाते थे और सीधा शिवपुरी में चले जाते थे, और वहाँ जाके फिर परमधाम जाकर मुक्त हो जाते थे। तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग विधियाँ हैं ध्यान योग की। ध्यान, जिसका ध्यान करोगे इसके पास जो होगा मिलेगा। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसके मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चार करोगे तो वो देवी देवता प्रकट हो जाएगा। कोई नेगेटिव आत्मा है, जैसे असुर है, तो उसको याद करोगे तो असुर प्रकट हो जाएगा। बोलो मैं क्या करूं। जैसे जिन की बात होती है, जिन को याद करोगे प्रकट हो जाएगा। फिर बोलो आका, मेरे आका बताओ। तो ये एक ऐसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को बुलाने के लिए एक मंत्र होता था, मंत्रोच्चार होता था। अलग अलग मंत्रों की शक्तियों से अलग अलग ये 21 दिन मंत्र करो, 31 दिन करो, ऐसे उपासनाएं होती थी। तो मनुष्य जो मंत्र की उपासना करता है, वो मंत्र की उपासना सूक्ष्म जगत की आत्माएं जिनका मंत्र है वो देती हैं। मगर ये सभी चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए गीता में कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। ये किसी का तुम ध्यान करते हो, इनसे तुम्हें परमात्मा नहीं प्राप्त होगा, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। कृष्ण ने क्या बोला, तुम मेरी शरण में आओ, तुम सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम। तुम मेरी शरण में आ, बता धर्म जिनकी भी उपासना करते सबको छोड़ दे, मेरी शरण में आ, तो मैं तुझे
तेरा भव सागर तार दूंगा, तुझे परमधाम ले जाऊंगा। तो जो जिसको याद करता है, जिनको ध्यान योग शक्तियां तो होती हैं। अगर एक मिट्टी के लोदे को भी तुम रेज मार दो, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर रेज मार दो, तो उसमें परम तत्व जाते हैं। तो परम तत्व का लोदा जो संकल्प डाला वो संकल्प सिद्धि उसमें ये मिट्टी के पुतले में चली जाती हैं। इसको मिट्टी के पुतले में क्या कहेंगे, उसमें जागरूक हो जाती हैं, वो आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं जिसकी तुम उपासना करते हो। तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है, सिर्फ शंकर के पास होता है। बाकी किसी ऋषि मुनि का तीसरा नेत्र खुला ऐसा पूर्व कहीं वेदों पुराणों में मैंने नहीं सुना। हाँ, उसकी ये कई मंत्रों से सिद्धियां मिल जाती थी ऊपर उड़ने की, जाने की, ब्रह्मापुरी तक। विष्णुपुरी तक भी ऋषि मुनि डायरेक्ट नहीं जाते, पहले वे ब्रह्मापुरी तक जाते थे। पहले ब्रह्मा की उपासना करते थे, फिर विष्णुपुरी जाते थे, फिर शिवपुरी जाते थे, फिर परमधाम जाते थे। ऐसा एक विधि थी। डायरेक्ट शिवपुरी में जाने के लिए काशी करवट लगानी पड़ती थी पहले विधि विधान के हिसाब से। तो बहुत गहरे शास्त्रों में अलग अलग उसी टाइम पर के हिसाब से थियरी ऑफ कर्म भी लिखे गए हैं। मनुष्य को ये करना है, देवताओं को ये करना है, मेरा ध्यान ये करना है। तो गीता में कहा जिसका तुम याद करोगे, जिसको तुम याद करोगे उसी को पाओगे। तुम जिस देवी देव भूतों को याद करोगे भूत पाओगे। भूत क्या करेगा? जैसे कई स्मशानी मेलोडी को याद करते हैं, जोगणी को याद करते हैं, तो ऐसे वो जोगणी और मेलोडी के भूत अनेक होते हैं, अनेकों भूत प्रेत बने होते हैं। होता है कुल देवी, तो ऊपर से जब देवियां ऊपर थी तो उसने कई शैल डाले होंगे, तो उसी कुल में जन्म लिया इस देवी ने ऊपर से। तो उसको ऊपर से बुलवाया कि मैं कुल है, तुम्हारी कुल देवी, मेरी उपासना करो। तो जबरदस्ती कुल देवी की उपासना करनी पड़ती थी, नहीं तो फिर परेशान करती थी। इसलिए कुल देवी, कुल देवता, ये सब पहले सूक्ष्म जगत वाले ही करवाते थे। नीचे वाले में भूत प्रेत पड़ते थे, ऊपर देवी देवता भी अपने शैल डाल के कई कुल में जन्म लेते थे। वो बोलते मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, बाद में उसकी उपासना करो। तो ये सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत भी कई जन्म नहीं ले पाते थे, तो कईयों में प्रवेश करके अपना काम करते थे। तो बहुत बड़ा गहरा राज है, इतना बड़ा गहरा राज है। सूक्ष्म जगत की बातें इतनी गहरी हैं कि तुम दो चार आत्माएं तुम्हारे साथ पाल लो और तुम जो उसको साथ काम कराना चाहो उसको भोग लगाओ। तो भोग लगाओ तो तुम जो चाहे उन आत्माओं से जितनी शक्ति है इनके हिसाब से जो कराना चाहो करा सकते हो। किसी को मरवा सकते हो, किसी का हाथ पैर तोड़वा सकते हो, तो उसका व्यापार में नुकसान करा सकते हैं। ऐसी आत्मा आ जाती है उनके व्यापार नुकसान घाटा कराएं, उसके दुकान पे तीन चार भूत खड़े हो जाते हैं। तो उसके व्यापार लेने के लिए, जो उसका धंधा करने के लिए जो उनके सामने वाली आत्माएं आती हैं कोई खरीदने के लिए ग्राहक के रूप में, उनको रेज मार के भगा देते हैं, ग्राहक का कोई सौदा ही नहीं होने देते हैं। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल में वो कंगड़ा हो जाता है। तो उसको पता नहीं किसी ने भेजा है, इसलिए दुकान के आगे नींबू बांधते हैं, नींबू और मिर्च बांधते हैं दुकान के आगे, ताकि ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ हो तो नींबू में चली जाए, मगर वो नेगेटिव शक्ति कोई नींबू और उसमें नहीं जाती है। सब आज भी नेगेटिव शक्तियाँ कई असुरों के पास नेगेटिव शक्तियाँ काम कर रही हैं, असुरों के पास होती हैं, तांत्रिकों के पास होती है, कई ओझाओं के पास होती हैं। तो उनके पास जाओगे तो और तांत्रिकों के पास जाओगे, एक भूत निकाल दे, 4 भूत वो भेज देगा तुम्हें तांत्रिकों के पास। अनेक जितने भी धर्म स्थान है धरती पर, जितने भी धर्म स्थान है, उन धर्म स्थानों में भी आत्माएं बहुत रहती हैं। और जो लोग मनुष्य उसके पास धर्म स्थानों में जाते हैं तो उसके पीछे पीछे वो आत्माएं भी इनके घर में आ जाती है। पहले कई वीडियो में बोल चुका हूँ, क्योंकि मनुष्य से कई गुना आत्माएं सूक्ष्म जगत में हैं। और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, उनको भी वासनाएं होती हैं। तो खाना पीने की ये घर में बनता है तो वासना लेती, घर में बैठे रहते हैं, 2 4 भूत इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं, यहाँ आपस में फिर लड़वाते रहते हैं घरों में, किसी में 2 में प्रवेश कर मियाँ बीबी का झगड़ा करा के फिर आपस में डाइवोर्स करा देते हैं। तो ये सब बहुत होता है, यहाँ हत्या भी करवा लेते हैं। कोई बाप अपनी बेटी की मनमानी करके शादी की हो तो बाप भूत बन के फिर दामाद में प्रवेश करके अपनी बेटी की खुद की हत्या कर लेता है। तो ऐसे भूत बैठे हैं आप। तो अब करौली सरकार देखो, उसमें बहुत मिलेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अवसरों ने बात बताई हो कोई बड़ी बात नहीं, एक साधारण बात है। तीसरा नेत्र खोला तो
तो 8वां आज्ञा चक्र आत्मा है ही है। आत्मा की पावर जगाना कोई मासी का घर नहीं। कई ऋषि मुनि हजारों साल दूसरे चक्र खुल जाएंगे, चक्रों पर ध्यान करो वो चक्र खुल जाएंगे मंत्र शक्ति से, उसी में आ जाएगी। मगर 8वां ने चक्र खोलना माना आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, 8वां नेत्र, उसके ऊपर 9वां जो है उसके ऊपर, और 10वां दशम द्वार है। तो पूरी आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो आत्मस्वरूप की अनुभूति में तो तुम्हारा जो समझो कि वो गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है और वो जो आत्मस्वरूप में बैठी है, तो गैलेक्सी की पूरी के एक एक सेल में उसकी गैलेक्सी के पूरी एक एक ब्रह्मांड दिखाई देगा। तो वो आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो उसका अनंत कोटि ब्रह्मांडों का साक्षात्कार हो जाए, देख पाएंगे। मगर आत्मस्वरूप तीसरा नेत्र खोलना बहुत मुश्किल है। किसी भी ऋषि मुनि का तो खुला हुआ ऐसा मुझे नजर नहीं आया। कोई बनावट कोई बोल लिख दे तो बनावटी बात है, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करना कोई मासी। और उससे तो आत्मस्वरूप की एक बार अनुभूति हो जाए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम किसी को रेज मार के कुछ भी काम करा सकते हो, उसके सामने जाकर रेज मार के भी करा सकते हो। तुम 100 आत्मा 1000 आत्माओं के सामने बीच में बैठे हो और सभी आत्माओं को अपनी रेत मार के पावर मार के अपनी एक ओरा बना के उसमें समा कर आप जो बोलोगे, जिसको वशीकरण कर दिया, 1000 आत्माओं पर वशीकरण कर दिया, उसी टाइम आप जो बोलोगे वही सुनेंगे और आप जो कहोगे वही करेंगे। तो एक वशीकरण आत्मा की भी शक्ति है और भूत प्रेताओं की भी वशीकरण की शक्ति है, दोनों में फर्क है। वो आत्मा की ओन पावर है और भूत प्रेत 500-1000 पाले हैं तो वो 1000 सामने बैठे हैं तो चारों कोने में वो रेज मार के सबको वशीकरण करते हैं। जो कई बार मैं कहता हूँ कि जो लोग जैसे दिखाते हैं ना, जो वो दिखाते वो होता नहीं है, वो वशीकरण होता है। ये सब चलता रहता है। सब ये धरती की मृत्यु लोक की ये अलग बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आत्मस्वरूप बनकर बेहद की आत्मा अगर देखे तो आत्मस्वरूप की शक्ति जगाएं तो क्या नहीं कर सकती। उसके संकल्पों की पावर, बेहद की कला की आत्मा है तो वहां तक जाएगी, मगर पूरा एकदम शुद्ध रूप से आत्मस्वरूप 8वां आज्ञा चक्र खुल जाए, जो चाहे वो आत्मा कर सकती है। इतनी कितनी बेहद की कला की पावर तक उसका संकल्प जाएगा। संकल्प शक्ति इतनी पावर है। आत्मा की पावर, अगर बेहद की कला की पावर है आत्मा में तो आत्मस्वरूप हो गए। और पावर आगे कितनी शक्ति है, मगर वो पावर को रोकने के लिए मुश्किल होता है। फिर एक बार आत्मा जाग गई, उसी पावर को रोकने के लिए बहुत फिर देह में रहकर पावर को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पूरी नहीं जगा सकते, थोड़ी 1-2 कला की पावर जगा सकते हैं, नहीं तो इस ब्रह्मांड में नहीं, आप शरीर में नहीं रह सकते। शरीर में ज़्यादा कला की पावर, हाँ तुम देख सकते हो, तुम ऊपर की दुनिया देख सकते हो, मगर पावर पूरी नहीं जगा सकते। ऐसा अलग अलग योग में भी अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। आत्मस्वरूप की अनुभूति के बाद ऊपर की दुनिया तुम्हें खुद देख सकते हो। कोई आत्मा तुम्हें दिखाए तो उसमें नहीं बिलीव करना चाहिए। कई बार आत्माएं उसको विजन देती ऊपर की दुनिया का, कई तांत्रिकों को ऊपर की दुनिया का थोड़ा विजन दे, मैं ये सब बातें मैं नहीं मानता उसमें। ये सब आत्माएं विजन कराती हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके साथ होती है, विजन कराती हैं। मगर खुद की आत्मा का आत्मस्वरूप बन के वो अपना देखना, वो अंतिम लास्ट में ही होता है। और जब आत्मा वो हो जाए तो उसको खुद ज्ञान होता है मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा। इसलिए भूत प्रेत और आत्माओं का ज्ञान बहुत अलग है। ये जो मूर्तियों में जो प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज है। प्राण प्रतिष्ठा तो विधि विधान से होती है। किसी गुरु की भी प्राण प्रतिष्ठा करके, जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, जो उसने वो एकलव्य ने उसकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा से गुरु से उसके डायरेक्शन मांगे तो उसको मूर्ति में से ज्ञान आने लगा और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अर्जुन से भी श्रेष्ठ। गुरु द्रोणाचार्य को खुद को भी उसकी शक्तियों को रोकने के लिए उसका हाथ का अंगूठा दान के रूप में माना, मतलब गुरु को दक्षिणा के रूप में लिया उसने अर्जुन को आगे करने के लिए। तो भावना वहाँ गुरु की भावना, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति की बनाई और भावना रखी कि मेरा गुरुदेव है, उसके पास जो शक्ति है वो ज्ञान है वो मुझे दो। तो उसके पास ज्ञान इमर्ज होने लगा, ज्ञान वायुमंडल से इमर्ज होने लगा। वो उसके पास जो शक्ति थी, द्रोणाचार्य के पास जो ज्ञान था, उसकी आत्मा में निकलकर उसकी भावनाओं के साथ, भावना इतनी प्रबल थी, इतनी भावना प्रबल थी, तो भावनाओं का भाड़ा मिलता है।
गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इतनी भावना थी कि वो मूर्ति के द्वारा उसको ज्ञान, वो और श्रेष्ठ ज्ञान इमर्ज हुआ और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो ये भावनाओं का भी भाड़ा मिलता है ना, भक्ति मार्ग में भावनाओं का भाड़ा मिलता है। मैं कई बार कहता हूँ ये भावनाओं का भाड़ा है, मगर ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान से परमात्मा की पहचान होती है। आत्मस्वरूप भी होने के बाद पूरे बेहद की सृष्टि की पहचान आत्मा कर सकती है। परम शांति।